नमस्कार, मैं ओम प्रकाश टाक श्री सिद्धि विनायक यूट्यूब स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम राजनीति विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे थे और राजनीति विज्ञान का जो आज हमारे टॉपिक रहेगा वो रहेगा मूल अधिकार, जिन्हें मौलिक अधिकार भी कहते हैं, मूल अधिकार भी कहते हैं। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि मूल अधिकार किसे कहते हैं, मूल अधिकार क्या होते हैं, ये क्यों जरूरी है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मूल अधिकार वो होते हैं जो व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर पूरा जीवन जीने के लिए, स्वतंत्र जीवन जीने के लिए, जिसमें किसी का कोई हस्तक्षेप न हो और साथ में उसके जीवन की क्या हो, रक्षा हो। उसके जीवन सुरक्षा के लिए जो अधिकार है वो व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं। अब ये जो मूल अधिकार है ये किस प्रकार के अधिकार है? ये अर्जित अधिकार है। और कहाँ से अर्जित किए हैं हमने? ये हमने संविधान से अर्जित किए हैं। यानी मूल अधिकारों का जो उल्लेख है वो संविधान में है और संविधान के द्वारा ही हमें दिए गए हैं। संविधान स्पष्ट रूप से हमारे जीवन रक्षा के लिए कुछ अधिकार हमें प्रदान करता है, जिन अधिकारों के माध्यम से, जिन अधिकारों का हम उपयोग करके और अपने जीवन भर के जो कार्य हैं वो हम करते हैं और जीवन भर हम एक ऐसी स्वतंत्रता महसूस करते हैं जिससे हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। यदि यह भी साथ में प्रावधान किया गया है, यदि जो मूल अधिकार है उसका किसी प्रकार से हनन होता है तो हम न्यायालय में जाकर के, कोर्ट में जाकर के हम क्या ले सकते हैं, उसकी शरण ले सकते हैं और न्याय की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि जो मूल अधिकार है उनका रक्षक न्यायालय है। मूल अधिकारों का रक्षक क्या है? कौन है? न्यायालय है। तो आज हम मूल अधिकारों के बारे में या मौलिक अधिकार जो हमारा चैप्टर है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम मेन बिंदु मूल अधिकार के बारे में हम देखेंगे। देखिए, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार है वो व्यक्ति को जीवन रक्षा या सुरक्षा प्रदान करते हैं। व्यक्ति को जीवन रक्षा या सुरक्षा प्रदान करते हैं। उसके बाद में और क्या करते हैं मौलिक अधिकार? यानी मौलिक अधिकारों का जो कार्य है वो क्या है? मौलिक अधिकार का ये कार्य है, पहला तो कि व्यक्ति को जीवन रक्षा प्रदान करे, उसको सुरक्षा प्रदान करे। दूसरा है व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन यापन करे। तीसरा कार्य हम कह सकते हैं व्यक्ति किसी भी प्रकार का दूसरों के द्वारा बंधन अनुभव ना करे। ये मूल अधिकारों का मुख्य कार्य है। उसके बाद में ये हमने कहाँ से प्रदान, किस प्रकार से प्रदान हुए हमें? तो जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ये भारतीय लोगों को संविधान द्वारा प्रदत्त है। किसके द्वारा प्रदत्त है? संविधान के द्वारा प्रदत्त है। संविधान ने हमें ये दिए हैं। जो व्यक्ति के मूलभूत
जीवन की रक्षा करते हैं, मूल अधिकार। उसके बाद में मूल अधिकार है, उसके बारे में हम और क्या कहेंगे, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार या हम कहें मूल अधिकार। मूल अधिकार है वो न्यायालय में वाद योग्य है। किस योग्य है? वाद योग्य है। कैसे है वाद योग्य? कि व्यक्ति के किसी भी मूल अधिकार का हनन होने पर वह कोर्ट की शरण लेकर न्याय प्राप्ति या अधिकारों को लागू करवा सकता है। तो ये देखिए, जो मौलिक अधिकार है वो क्या है? न्यायालय के अंदर वाद योग्य है। अगर किसी भी प्रकार से व्यक्ति के किसी भी अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो वो व्यक्ति न्यायालय में जाकर के शरण ले सकता है, न्यायालय से न्याय की प्राप्ति कर सकता है, न्यायालय में अपनी अपील दायर वो कर सकता है। किसका उल्लंघन होने पर? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर। क्योंकि यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है और मूल अधिकारों का उल्लंघन हो गया तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति की जो सुरक्षा है, व्यक्ति का जो जीवन है वो क्या है? खतरे में है। किसी राज्य के द्वारा, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, किसी भी सरकार के द्वारा इन अधिकारों को रोका नहीं जा सकता, ये हमेशा लागू रहेंगे। अब बात आती है आगे कि जो ये मौलिक अधिकार है ये हमने कहां से ग्रहण किए हैं? तो जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार ये हमने अमेरिका से ग्रहण किए हैं। कहां से ग्रहण किए हैं? अमेरिका से। अमेरिका की संविधान से, अमेरिका के संविधान से हमने ये चीज क्या की है? ग्रहण की है। क्या? मौलिक अधिकार। अब देखिए, जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में स्पष्ट उल्लेखित हैं। जब भारत का संविधान बना, यानी संविधान निर्माण के समय, या यूं कहें संविधान लागू हुआ, उस समय हमारे को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने? 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन हम अगर देखें वर्तमान में जो हमारे मूल अधिकार हैं, उनकी संख्या 6 है। तो वर्तमान में हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं। कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। बात आती है कि कौन सा हमारे पास मूल अधिकार नहीं है, कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जो 7वें अधिकार के रूप में था, उसे हटा दिया गया है। तो जो हटाया गया, ये जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन, और 44वां संविधान संशोधन हुआ था सन 1978 में। कब हुआ था? सन 1978 के अंदर हुआ था। और इस संविधान संशोधन के तहत एक तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद कौन सा, जो मूल अधिकारों का जो अनुच्छेद है, कौन सा? एक तो 19 जो एफ है, कौन सा? 19 एफ है, और एक आर्टिकल 31, इनके अंदर संपत्ति का मूल अधिकार हमें प्रदान किया गया था। कौन सा मूल अधिकार था? संपत्ति का क्या कहेंगे हम उसे? मूल अधिकार। ये हमारे पास संपत्ति का मूल अधिकार था, और इस मूल अधिकार को हटा दिया।
कब बता दिया? 44वें संविधान संशोधन सन 1978 के अंदर इसको हटाया गया और हटा करके इसको कहां जोड़ा? इसको जोड़ दिया आर्टिकल 300A में। और जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार है वो 300A में जोड़ करके और इसे एक कानूनी रूप दे दिया। कौन सा रूप है? कानूनी, या हम उसे कहेंगे कानूनी अधिकार। तो अब क्या है? संपत्ति का अधिकार है, लेकिन कौन किस रूप में है? वो कानूनी रूप में है। संपत्ति का अधिकार किस रूप में है? कानूनी रूप में है, मूल अधिकार के रूप में नहीं है। तो कहने का भावार्थ यही है कि हटाया गया। हटाया तो कहां से गया? मूल अधिकारों से हटाया गया, मूल अधिकारों से हटाया गया। और कहां जोड़ा गया? इन्हें कानूनी अधिकारों में जोड़ा गया। कहां जोड़ा गया? कानूनी अधिकारों में इन्हें जोड़ा गया। तो ये जो संपत्ति का अधिकार है ये वर्तमान में एक कानूनी अधिकार बना हुआ है। अब देखते हैं हमारे पास जो 6 अधिकार है वो कौन कौन से हैं। तो एक बार आप थोड़ा सा रिवाइज भी करते हैं। देखिए, जो मौलिक अधिकार है वो क्या है? मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? जो व्यक्ति को जीवन रक्षा या सुरक्षा प्रदान करे, व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन यापन कर सके और व्यक्ति किसी भी प्रकार का दूसरों के द्वारा बंधन अनुभव ना करे। उसके बाद में मौलिक अधिकार भारतीय लोगों को संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। किसके द्वारा? यानी मूल अधिकार है वो भारतीय लोगों को किसके द्वारा? संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं, जो व्यक्ति के मूलभूत जीवन की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। उसके बाद में मौलिक अधिकार न्यायालय में क्या है? वाद योग्य है। याद रखना, न्यायालय में क्या है? वाद योग्य। अगर किसी भी प्रकार से मूल अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है, हनन होता है, चाहे सरकार करे, चाहे राज्य करे, चाहे कोई व्यक्ति करे, किसी भी प्रकार से, तो हम न्यायालय में जाकर के शरण ले सकते हैं, कोर्ट की शरण ले सकते हैं। ये हमारे क्या है? मूल अधिकार है। अब ये मूल अधिकार हमने कहां से लिए? ये मूल अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं। पहले मूल अधिकार जब संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे पास 7 मूल अधिकार थे, जिसमें एक मूल अधिकार था संपत्ति का मूल अधिकार, जिसे हटा दिया गया है और उसे हटा करके और आर्टिकल 300A में जोड़ दिया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया। और ये हटाया कब गया? 44वां संविधान संशोधन सन 1978 के अंदर हटाया गया। अब हम क्रमवार एक एक अधिकार को हम पढ़ते हैं। एक ये भी देखा जाता है कि जो हमारे जो मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, जो भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में है। किस में है? भाग 3 में है। भाग 3 में क्या दिया हुआ है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और मौलिक अधिकारों का उल्लेख है वो कहां से कहां तक है? 12 से लेकर के और 35, आर्टिकल 12 से 35 तक है वो मूल अधिकार दिए गए हैं। और ये जो भाग 3 है, इस भाग 3 को, भारतीय संविधान के भाग 3 को, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, यानी भाग 3 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान की आत्मा के रूप में बताया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा भी यह संविधान की क्या है? आत्मा है। अब देखिए, आत्मा से जुड़े हुए 2 तथ्य हम देखते हैं। पहला तो भाग 3 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। फिर मैंने आपको यहां पे बताया था कि हम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आर्टिकल 32, ये जो हम कोर्ट की शरण लेते हैं ना, ये आर्टिकल 32 के तहत लेते हैं। किसके तहत लेते हैं? आर्टिकल 32। और इस आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या कहा गया? संविधान की आत्मा कहा गया। संविधान की आत्मा कहा गया। और यही जो अधिकार है आर्टिकल 32 है, ये आर्टिकल 32 क्या है? जितने भी हमारे मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार,
मूल अधिकारों का रक्षक। क्या है ये? मूल अधिकारों का रक्षक है। आर्टिकल 32 जितने भी मूल अधिकारों से जुड़े हुए आर्टिकल हैं, उन सभी अनुच्छेदों का, सभी आर्टिकल्स का ये जो 32 नंबर का जो आर्टिकल है, ये क्या है? रक्षक कहलाता है। और ये संविधान की आत्मा है। कौन सा? 32वां आर्टिकल, या हम कहेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये किसने कहा? ये डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा ये कहा गया। अब हम एक एक कर्म बिंदु के अकॉर्डिंग हम देखते हैं भी कौन सा अधिकार किस प्रकार से है, हम पूर्ण व्याख्या के तौर पर हम देखेंगे। तो इससे बीच में मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि संपत्ति का जो मूल अधिकार है वो कब हटाया गया? तो ये 1978 में हटाया गया। आपको बताया था कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। उसके बाद में मूल अधिकार क्यों जरूरी है? मूल अधिकार व्यक्ति की जीवन रक्षा के लिए जरूरी है। फिर जो मूल अधिकार है ये न्यायालय के अंदर क्या है? वाद योग्य है। और मूल अधिकार है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है और 3 में दिए गए हैं, और उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान की आत्मा के रूप में बताया गया है। अब हम देखते हैं हमारे जो मूल अधिकार है वो कहाँ से है और किस प्रकार से है। देखिए, जो आर्टिकल 12 है इसमें मूल अधिकारों को परिभाषित किया गया है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। कौन सा? हमारे पास जो पहला मूल अधिकार, पहली अगर हम बात करें, हम कहेंगे अनुच्छेद, यानी मैंने आपको बताया ना ये संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक, ये जो मूल अधिकार है 12 से 35 तक है। उसके बाद में जो मूल अधिकार है उसका अनुच्छेद 12 क्या करता है? इसके अंदर एक तो राज्य शब्द तथा मौलिक अधिकारों की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? मौलिक अधिकारों की परिभाषा दी गई है। अब मौलिक अधिकारों की परिभाषा मैंने आपको बताया था, अभी मौलिक अधिकार है, परिभाषा ये है कि ये संविधान द्वारा प्रदत्त हैं और ये किसके लिए? जीवन सुरक्षा के लिए जरूरी है। ये लगभग आपकी ये परिभाषा मैंने आपको बताई जो आर्टिकल 12 के अंदर दी गई है। उसके बाद में जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13, इसमें जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार, इसमें मूल अधिकारों के सिद्धांत दिए गए हैं। मूल अधिकारों के सिद्धांत का मतलब ये है कि मूल अधिकार कौन सी स्थिति के अंदर काम करते हैं और कब ये काम नहीं करते हैं, कब इन पे रोक लगाई जाती है, किस प्रकार की स्थिति में ये काम करते हैं। यानी भारत के अंदर जो राज्य है उस राज्य शब्द को भी इसके अंदर परिभाषित किया गया है, वो आर्टिकल 12 में किया गया है। और आर्टिकल 13 के अंदर मूल अधिकारों के सिद्धांत दिए हैं कि जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार किस स्थिति में इन पर, यानी मूल अधिकारों पर किस स्थिति में इन पर क्या लगाया जाए? बंधन लगाया जा सकता है। कब ये जो अधिकार हैं वो अधिकार क्या हो सकते हैं? सीमित हो सकते हैं, सीमित। तो ये जो मूल अधिकारों की परिभाषा दी हुई है। अब हम आगे जो अनुच्छेद 13 है इसके अंदर ये कहा गया है कि जो भारत है, भारत में राज्य का
कोई, यानी भारत क्षेत्र में राज्य का कोई कानून या आदेश नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। यानी भारत से, संघ से जो जुड़ा हुआ कोई भी अगर मामला है, अधिकार है, अधिकारों के संबंध में राज्य का किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं होता, अर्थात जो इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, जो इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। तो देखिए ये इतनी बात दी गई है इसमें आर्टिकल 13 में, मूल अधिकारों के इसमें सिद्धांत दिए हैं, भी कैसी स्थिति के अंदर मूल अधिकार किस प्रकार से काम करेंगे इसके बारे में ये बताया गया है। क्या है कि मूल अधिकारों पर किस स्थिति में, यानी इन पर बंधन लगाया जा सकता है। जैसे मान लो मूल अधिकार आपको प्रदान किए गए हैं और देश के अंदर जैसे मान लिया कि आपको घूमने फिरने की स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, हर प्रकार से आपको अधिकार प्रदान किए गए, मूल अधिकार आपका, ये आपको मिले हैं। लेकिन मानो कि जैसे अभी जैसे कोरोना काल का जो टाइम आया, इस कोरोना काल के अंदर आपको पता आपके घूमने फिरने पर क्या लगा दी थी, पाबंदी लगा दी थी। कहने का मतलब आपके मूल अधिकारों को सीमित कर दिया था। क्या कर दिया था? मूल अधिकारों को सीमित कर दिया। यानी ऐसी अगर कोई संकटकालीन स्थिति आती है और ऐसी स्थिति जिनसे भारत क्षेत्र के नागरिकों को, भारत की संप्रभुता को, भारत की एकता व अखंडता को किसी भी प्रकार से अगर कोई नुकसान होता है और इसी नुकसान होने की स्थिति में क्या करता है, जो मूल अधिकारों पर बंधन लगाया जा सकता है, मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, ऐसा ये सिद्धांत दिया गया है। भी हम किस स्थिति के अंदर मूल अधिकारों का लाभ उठाएंगे और कौन सी ऐसी स्थिति होगी जिसे मूल अधिकारों का हम लाभ नहीं उठाएंगे। तो ये चीज है। उसके बाद में है जैसे मूल अधिकारों से संबंधित है, भी भारत क्षेत्र है, भारत से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, उसके अंदर राज्य का कानूनी आदेश नहीं चल सकता जो इन मौलिक अधिकारों का क्या करे, उल्लंघन करे। यानी जो राज्य कोई ऐसा कानून बना दे जो मौलिक अधिकारों का क्या करे, उल्लंघन करे, तो वो ऐसे भारत के अंदर नहीं चलेगा, ये भारत के द्वारा बनाया गया ही कानून चलेगा। तो ये आपके आर्टिकल 12 और 13 है। अब आपको अगर याद भी करना है तो देखिए, मूल अधिकार है ए फॉर अमेरिका, आपको पता है कहां से लिए गए हैं, अमेरिका। देखो अधिकार हमने कहां से लिए, अमेरिका से लिए। ए फॉर अमेरिका, ए फॉर अधिकार, और एस में ही 3 जो 3 की शेप है वो भी किस में है, अधिकार 3 में ही है। तो ये आ गया समझ में, भाग 3 में है और ए फॉर अमेरिका, ए फॉर अधिकार वहां से लिए गए हैं। उसके बाद में 12 जैसे वैसे तो बोलते हैं 12 है, लेकिन ये होगा 12। बोलते हैं ना 12, तेरे को मैं क्या सिखाता हूं, अधिकारों की परिभाषा सिखाता हूं। उसके बाद में 13, वैसे तो हम बोलते हैं 13 है ना, तो हम यूं बोलते हैं सीधा 13। हाँ, तो 13 क्या सिद्धांत है, 13 तेरे अधिकार का क्या सिद्धांत है। तो 12 और 13 हम इस प्रकार से याद करेंगे। फिर हम देखते हैं आगे हमारे जो अधिकार हैं वो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पहला जो अधिकार है जिसे बोलते हैं समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार है, समानता का अधिकार। पहले तो हम देखें भी जो आपके 6 जो दिए गए हैं अधिकार वो किस हिसाब से, कौन कौन से अधिकार हैं। तो देखिए, संविधान के द्वारा, संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। अब ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। पहला हम देखते हैं जिसे बोलेंगे समता या समानता का अधिकार। कौन सा, समता या समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। कहां से कहां तक है, 14 से 18 तक ये समता का अधिकार है। 5 प्रकार की समानता इसमें बताई गई है। दूसरा है जिसे बोलेंगे
स्वतंत्रता का मूल अधिकार, स्वतंत्रता का मूल अधिकार, जो आर्टिकल 19 से लेकर के और 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। उसके बाद में अनुच्छेद 13, जिसे बोलेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो आर्टिकल 23 और 24 में है। किसमें है? आर्टिकल 23 और 24 में है। उसके बाद में है नंबर 4, जिसे बोलेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। 25 से 28 तक है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो चलता है। फिर 5 नंबर है शिक्षा व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। ये जो अधिकार है वो आर्टिकल 29 और 30 में है। फिर मैंने आपको 31 के बारे में आपको बताया था। 31 जो क्या है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। इस अधिकार को क्या कर दिया है? निकाल दिया गया है मूल अधिकारों की श्रेणी से, और इसे कौन सा अधिकार बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। कानूनी अधिकार। और कानूनी अधिकार बना करके संविधान के आर्टिकल 300A में इसे जोड़ दिया है। तो 31 हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद में आपको 6 नंबर जो आपका अधिकार है उसे बोलेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये आर्टिकल 32 में है। उसके बाद में 33, 34, 35 जो है, 33, 34 और 35, इसके अंदर जो क्षेत्राधिकार रहेंगे रीट जारी करने के, ये हम 5 प्रकार की रीटें पढ़ेंगे। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की जो हम रीट हैं वो पढ़ेंगे। तो रीट पढ़ने से पहले हम 6 मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं। ये है वो मौलिक अधिकार। कौन सा? 6 नंबर का जो मौलिक अधिकार है, इसे सभी अधिकारों का रक्षक कहते हैं, और इसी अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा क्या कहा गया था? संविधान की आत्मा कहा गया था। ये जो आपका कौन सा अधिकार है? ये जो 32 नंबर का जो अधिकार है। अब देखिए, आपको पहले मैं बड़े बड़े अर्थों में बताता हूं कि जो आपके 5 जो ऊपर वाले अधिकार हैं, इन 5 का उल्लंघन होने पर इस अधिकार के तहत हम न्यायालय में जाकर क्या लेते हैं? शरण लेते हैं। किसकी? न्यायालय में शरण लेते हैं और न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। वाद करने योग्य है। उसके बाद पहला समानता का अधिकार है। समानता के अधिकार में ये बात कही गई है कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे। किसी के साथ में जाति के आधार पर है, लिंग, धर्म, स्थान, मूल, वंश आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। विधि के सामने सारे, कानून के समक्ष सारे क्या होंगे? समान होंगे। इसमें आपके लगभग 5 प्रकार की समानताएं दी गई है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार है। ये आपको पता है, आपको बोलने की है, घूमने की, फिरने की, कार्य करने की, व्यापार करने की, ये सारी स्वतंत्रता इसमें दी गई है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये है कि बेगार
बेकार नहीं करवाई जा सकती, किसी से बिना दिहाड़ी मजदूरी के कार्य नहीं करवाया जा सकता। शोषण के विरुद्ध अधिकारों के अंदर जैसे महिला हैं तो इनको नाइट के अंदर कोई भी उद्योग धंधों में काम नहीं करवाया जा सकता। समय की एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की गई है, समय से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते। किसी भी बच्चे से कल कारखानों आदि में काम करवाने में क्या है, अपराध घोषित किया गया है। यानी शोषण नहीं कर सकते, हम शोषण नहीं कर सकते। जो उचित दिहाड़ी मजदूरी चल रही है उसको उतना देना पड़ेगा, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो दिया गया है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता। आपको पता है भारत है वो एक बहुधर्मी देश है, जिसके अंदर बहुत से जाति धर्म संप्रदायों के लोग हैं वो निवास करते हैं। सभी को अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, लेकिन जो व्यक्ति जिस धर्म को मानता है उसके अलावा जो धर्म है उनकी किसी प्रकार से वो बुराई नहीं करेगा, ये इसके अंदर दिया गया है। फिर है शिक्षा व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। कुछ ऐसी धर्म है, ऐसी कुछ जातियां हैं जिनकी कुछ शिक्षाएं होती है, कुछ उनके रीति रिवाज परंपरा, उनकी कुछ संस्कृति होती है, उनको बनाए रखना उनका अधिकार है, वो इनको दिया गया है। जैसे कि आपको पता होगा ये जो अकाल अकेडमी चलती है, ये विद्यालय है जो शिक्षा का विद्यालय है, ये जो अकाल अकेडमी है वो इसी अधिकार के अंतर्गत आती है। जैसे सर पे पगड़ी पहनना है, कछेरा पहनना है, कृपाण रखना है, कड़ा पहनना है, ये एक संस्कृति है। इसी प्रकार से मुस्लिम के अंदर जो अपने ये मदरसा जो होता है, इसी मदरसे के अंदर भी ये क्या होती है, मुस्लिम धर्म की जो शिक्षा और संस्कृति है उसकी शिक्षा दी जाती है। तो ये सारे अपने शिक्षा और संस्कृति को बनाए रखने का इसमें अधिकार है वो प्रदान किया गया है। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये मैंने आपको बड़े बड़े रूप में बता ही दिया है। तो हम अब पहला समानता का अधिकार हम देखते हैं। कौन सा अधिकार देखेंगे, समानता का अधिकार। तो अभी आपको मैंने बताया कितने प्रकार के अधिकार बताए आपको मैंने 6 प्रकार के अधिकार बताए हैं। और उस समय जब संविधान मूल जो संविधान है, मूल संविधान के अंदर आपको जो दिए गए वो आपको अधिकार दिए गए थे कितने, 7, जिसके अंदर एक अधिकार जिसे हम बोलेंगे कौन सा, संपत्ति का अधिकार, और उस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और संपत्ति का जो मूल अधिकार है उसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया है। देखो अधिकार नहीं हटाया है, अधिकार नहीं हटाया है बल्कि मूल अधिकार हटाया है और उसे कानूनी अधिकार बनाया है। ठीक है ना। तो ये था आपका मूल अधिकारों से संबंधित। अब हम देखते हैं कि जो अनुच्छेद जो 14 है उसके अंदर क्या है कि चाहे ये गैर भारतीयों के लिए भी है, जिसके अंतर्गत ये दिया गया है कि कानून की दृष्टि में समान है, सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। यानी आर्टिकल 14 के अनुसार, आर्टिकल 14 पहला अनुच्छेद चल रहा है आपका, पहला अधिकार चल रहा है और पहले अधिकार का आर्टिकल आपको करवा रहा हूं कौन सा, 14वां। क्या है, विधि के समक्ष सभी लोगों को समान संरक्षण का अधिकार होगा या अधिकार है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के समक्ष जाति, लिंग, स्थान, वंश, धर्म, जन्म स्थान,
आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, आदि के आधार पर क्या होगी, समानता होगी। और ये समानता किसके समक्ष है, ये समानता है कानून या विधि के समक्ष। कहने का मतलब है कि कानून के सामने चाहे किसी भी जाति धर्म का, लिंग का, स्थान, किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति हो, सभी को कानून का समान संरक्षण होगा। कानून सबके लिए बराबर होगा, बड़े से छोटे तक, चाहे अमीर हो चाहे वो गरीब हो, किसी भी प्रकार से हो, विधि के सामने सारे क्या होंगे, समान होंगे। उसके बाद में है आर्टिकल जो 15 है, कौन सा, आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15 के अंदर दिया गया है कि जो सार्वजनिक जो स्थल होते हैं, सार्वजनिक स्थल, उन सार्वजनिक स्थलों की जो भी वस्तुएं हैं वो सार्वजनिक उपभोग के लिए हैं। यानी आर्टिकल 15 में है भी सार्वजनिक स्थलों की सेवाओं व वस्तुओं का उपभोग सभी के लिए समान होगा। किसी भी जाति, लिंग, स्थान, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, बल्कि क्या होगी, समानता होगी। जैसे हम सार्वजनिक स्थलें आपको बता सकता हूं, जैसे आपको पता है बस स्टैंड है, इसी प्रकार से जैसे पार्क है, इसी प्रकार से जैसे विद्यालय है, इसी प्रकार से जैसे मंदिर है, इसी प्रकार से जैसे रेलवे स्टेशन है, इसी प्रकार से जैसे सरकारी भवन है। ये सारी क्या है, सार्वजनिक चीजें हैं। जैसे बस स्टैंड है, ये सार्वजनिक है, और जो रेल ये भी क्या है, सार्वजनिक है। इसमें सभी को बराबर का अधिकार है, सभी के साथ समानता होगी। ये नहीं है कि किसी की टिकट कम लगेगी, किसी की ज़्यादा लगेगी, या कोई यात्री यहाँ आ सकता है, इस पे चढ़ सकता है, या कोई नहीं चढ़ सकता। इस पार्क में कुछ लोग आ सकते हैं, ये लोग आ नहीं सकते, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है, सभी इन चीज़ों का क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी धर्म है, चाहे वो कोई नस्ल है, कोई जाति है, लिंग है, स्थान है आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन इस सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए कुछ विशेष उपबंध इसके अंदर किए जा सकते हैं, जैसे SC है, ST है, इनके लिए। लेकिन इनके साथ क्या नहीं होगा, सार्वजनिक स्थलों पे भेदभाव इनके साथ होगा नहीं, महिलाओं के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। ये आर्टिकल 15 में है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 के अंदर क्या है, जो रोजगार के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे, आर्टिकल 16 के अंदर रोजगार की समान अवसर सभी को प्रदान किए जाएंगे, प्रदान होते हैं। इसमें किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। जो लोक सेवाएं हैं सभी नागरिकों के लिए खुली है, और इसके अंतर्गत पर्याप्त आधार पे आरक्षण भी दिया गया है। जैसे SC है, ST है, OBC है, इनको क्या दिया गया है, आरक्षण भी दिया गया है इसके अंतर्गत, और इसके अंदर समान अधिकार प्रदान किया गया है। रोजगार के समान अवसर इसमें होंगे।